आदरणीय सिकंदर यादव जी का आप उन्हें स्वाफा पहना करके उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां बजाएं। सिकंदर जी का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है, जैसे एक कहा जाता है ना, वो लालू यादव जी कहते हैं कि हम आलू हैं, हमें कहीं मिक्स कर लो। ये वो शख्सियत है कि हर समाज और हमारे बीच में इनके छोटे मुन्ने ने जो 1.5 साल का है, उसने भगवान बुद्ध की जो हमारी तिर्रतन है उसका वंचन किया। हमारा मन गदगद होगा कि वास्तव में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। मैं उस बच्चे के लिए समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा, तालियां बजा के स्वागत करें। ऐसा संस्कार है, ये देखते होंगे कभी भी इन्होंने जो कबीर है, हमारे समाज को जागृति देने वाले थे, जो महान संत हुए, रविदास जी हुए, महान संत हुए, उन सबके संतों के बाबा साहब के पुजारी है। ऐसे सिकंदर यादव जी को मंच के बीच आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सिकंदर यादव जी आए और अपने विचार लेकर तालियों से स्वागत करें। गुरु महाराज को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, बाबा साहब के श्री चरणों में अपना सादर नमस्कार अर्पित करते हुए, ये मैं हर साल पिछले 10-12 साल से इस कार्यक्रम में आता हूँ, आपके बीच में रहता हूँ और मुझे खुशी हुई है इस साल देख करके। बहुत सुंदर मंच, बहुत सुंदर फ्लैक्स लगी है और नई समिति को और आरपी सिंह जी को और तमाम सम्मानित जो साथी मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, जिसने भी इस मंच को बनवाने में या बनाने में सहयोग दिया है, उन सबको मंगल कामना है। सभी को जय भीम है। बाबूजी ने बहुत बड़ा सम्मान मुझे तो खैर हर वर्ष मिलता है, आपके समाज से हमेशा मुझे अपनों जैसा प्यार मिलता है। और हमारे समाज में बाबूजी कहा जाता है कि पगड़ी अगर किसी को पहना दी तो सारा समाज उसका हो गया, तो मेरा तो सारा समाज आपने कर दिया। बहुत बहुत आभार, आपको धन्यवाद। मैं जब यहाँ बैठा था नीचे तो मैं सोच रहा था, मैंने एक लेख भी लिखा था कि क्या बोलूँ इस बार। हर साल मैं कुछ नया बोलने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारे वक्ताओं को मैंने यहाँ सुना भी, लोकेश भाई को भी सुना, वीरू को भी सुना। तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा बताऊं कि जो कम लोगों को पता हो। साथियों, जैसे कि मेरे मन में आया कि हमने बाबा साहब को थोड़ी सी साउंड मेरे मन में ये विचार आया कि बाबा साहब को हम लोगों ने मान तो लिया है, आपके हमारे मन में जो पूरी दुनिया में अम्बेडकराइट हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके मन में एक श्रद्धा है, सम्मान है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बाबा साहब को जान भी गए हैं। तो मैं आज थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा साहब को सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, बाबा साहब को जानना पड़ेगा। और बाबा साहब को जानने का मतलब है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊँ कि बाबा साहब ने जो 17 प्रतिज्ञाएँ आपको करवाई, जो उन्होंने दी, उन पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की तरह कहा था, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मैं मार्ग बता सकता हूँ। तो बाबा साहब ने भी आपको कहा कि मेरी कभी पूजा मत करो, मैंने जो कहा है उस पर चलने की कोशिश करो। साथियों, इस देश में जब कोई बाहर से लोग आते हैं, जैसे जापान के प्रधानमंत्री भारत में आए, और जब भारत के प्रधानमंत्री जापान गए तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान बुद्ध की भूमि से आया हूँ। और जब जापान के प्रधानमंत्री भारत आए तो उन्होंने लेके काशी जी और गंगा जी की आरती कराई। तो ये भेद है बड़ा। बाहर जाके तो कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध के देश से आए हैं, और लेकिन जब वो लोग आते हैं तो उन्हें बनारस के घाट पे ले जाते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 5वीं शताब्दी में जब चीन के 2 यात्री यहाँ भारत आए थे, हुएसुनांग और फायान, तो उन्होंने अपने वर्णन में लिखा है कि ये सारी भूमि अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक हर जगह बौद्ध में है, हर जगह बौद्ध विहार हैं, जगह जगह हर घर में बनते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी आप जब रूस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जापान जाते हैं, कोरिया जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो भारत का धर्म है वो बौद्ध है। लेकिन जब वो भारत आते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि बौद्ध धर्म बिल्कुल नगण्य की संख्या में भारत में है। और आप ये देखिए कि सम्राट अशोक जब भारत के सम्राट थे तो 80,000 स्तूप बनवाए थे पूरे भारत में, और उन 80,000 में से चंद स्तूप या चिन्ह आज बचे हैं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने एक बार अपने गुरुजी से पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में ये बहुजन समाज है, पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, माइनॉरिटीज़ हैं,
लेकिन इनकी सरकारें नहीं आ पाती, इनको न्यायपालिका में, कार्यपालिका में या विधायिका में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। तो गुरुजी ने बड़ी सूक्ष्म बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा जब पढ़ाई करता है, कोई स्कूल टॉप करता है, तो उस टॉपर बच्चे को आप देखना कि वो 18 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करेगा, उसके बाद जो परिणाम आएगा तब वो रिजल्ट या वो डिग्री उसको मिलेगी। तो जब 16 घंटे 18 घंटे बच्चा पढ़ेगा तो सब चीज़ों से दूर हो जाएगा, ना वो टीवी देखेगा, ना मोबाइल देखेगा, ना किसी से मिलेगा, ना अच्छे कपड़े पहनेगा। उसने सब चीज़ों का त्याग किया, और जब त्याग किया जाता है तो वो तप हो जाता है। और समाज, कोई भी समाज या कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति ऊपर ऊंचे स्थान पर तभी पहुंचता है जब वो त्याग करता है, तप करता है। तो गुरुजी ने कहा कि जो समाज ज़्यादा तप करेगा वो समाज ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 15% लोगों को आप देखिए पिछले 70 सालों से किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, यही 15% लोग हमेशा सत्ता में भागीदार रहते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भारत को वाकई में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो जैसे 5वीं शताब्दी में पायान ने लिखा है, या भारत अगर कभी विश्व गुरु रहा है तो सिर्फ एक समय पर रहा जब भगवान बुद्ध का ये पंथ पूरे एशिया में फैला। आज 40 से ज़्यादा कंट्री आप देखिए, दुनिया में जाके देखिए, जो भगवान बुद्ध का अनुसरण कर रही है। तो वो विश्व गुरु कब बना? जब हम भगवान बुद्ध के मार्ग पर चले। और अगर हमें दोबारा विश्व गुरु बनना है तो हर घर में एक भंते पैदा करना होगा, हर परिवार में एक भंते होना चाहिए, तभी हमारा समाज, आपका समाज उन्नति कर सकता है। अब मैं अपना उदाहरण बताऊं, आरपी सिंह भाऊ जी बता रहे थे, मैं अपने छोटे बेटे के साथ सुबह यहाँ आया था, और मेरा छोटा बेटा जो कि अभी 4 साल का है, वो बुद्ध वंदना करता है सुबह शाम। और मैंने अपने बड़े बेटे का नाम मिलिंद रखा है, मिलिंद राजा के ऊपर। और मेरे घर में कोई पुरोहित नहीं आता, बहुत भंते आते हैं या सतगुरु साहब को, पंथ को मानने वाले, गुरु रविदास जी को मानने वाले आते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको, हमको वाकई में तरक्की करनी है तो हमें बाबा साहब को जानना पड़ेगा, मानने से काम नहीं चलेगा। अब आप सोचिए 17 प्रतिज्ञाओं में कितने लोग ऐसे हैं। बाबा साहब ने कहा मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, छल मत करो, जुआ मत खेलो और कर्म कांड की पूजा मत करो। लेकिन आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे कि वो श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, लेकिन उनको बाबा साहब को जानना नहीं, उनके मार्ग पर चल नहीं पाते। तो उनको अगर आपको पाना है, भारत को आगे ले जाना है, तो आपको बाबा साहब को जानना पड़ेगा और उनके मार्ग पर चलना पड़ेगा। मैं भी बहुत देर बोल सकता था, लेकिन मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं धन्यवाद, आपका धन्यवाद है। तो देखिए, मैं एक दो बात और याद करके आया था कि एक बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शायद बाबा साहब थे, तो वहाँ किसी ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि महान व्यक्ति को, विचारधारा को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो बाबा जी ने उसको थॉट को पढ़ा और उस पर मिटा के उन्होंने लिख दिया, अगर महान व्यक्ति के विचारों को समाप्त कर दिया जाए तो महान व्यक्ति को समाप्त किया जा सकता। अगले दिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए, उन्होंने चांसलर से कहा कि ये किसने किया है, उसको बुलाओ। तो बाबा साहब को बुलाया गया और उन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया कि इस बच्चे ने, इस व्यक्ति ने ये बात बताई कि अगर आप किसी को समाप्त करना चाहते हैं तो उसको विचारों को समाप्त कर दीजिए। आज आप भारत में पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, एक ही विचारधारा है जिसको आप मनुस्मृति कहिए, मनुवादी कहिए। वो आपको, हमको कभी आगे देखना नहीं चाहते। वो आपको शिक्षा अच्छी नहीं देंगे, साधन अच्छे नहीं देंगे, राशन दे देंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि आज बहुत बड़ी लड़ाई आज देश में होने जा रही है, चुनाव हमारे सर पे है। हालांकि ये मंच राजनीतिक नहीं है, मैं किसी पार्टी की भी बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें अपने विवेक से ये जरूर फैसला करना पड़ेगा कि संविधान के पक्ष में कौन खड़ा है और संविधान के विपक्ष में कौन खड़ा है। उन शक्तियों को आपको दूर करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, जब संविधान उन्होंने 1956 में राष्ट्रपति जी को दिया, 1950 में उन्होंने कहा था कि कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको पालन करने वाले अच्छे लोग नहीं होंगे तो संविधान बुरा हो जाएगा। आज आप देखिए जितनी कोशिशें हो रही हैं उस सब संविधान के खिलाफ। तो अगर हम अभी नहीं चेते तो हमें और भी बुरा समय देखना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैं जानता हूं कि आपका समाज बहुत जागरूक है, हमारा, जैसे वीरू भाई कह रहे थे कि सब समाज को बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए। मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं कि हर समाज में जागृति है। पहले सिर्फ आप लोग बाबा साहब को मान रहे थे, आज हर समाज में, आप यही नहीं, देश विदेश में आप देख लीजिए, क्योंकि जो भी शोषित होगा, पिछड़ा होगा, दलित होगा, वंचित होगा, जिसके भी अधिकार छीने जाएंगे, चाहे वो सवर्ण हो, अपर कास्ट हो, किसी भी कास्ट का हो, वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को जरूर फॉलो करेगा। तो मैं फिर अपनी बात को संक्षिप्त में समाप्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।